नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक का खास बुलेटिन। मैं हूं निधि तनेजा। सरकार की मुफ्त अनाज योजना को मिल गया है 5 साल का और एक्सटेंशन, यानी 2028 तक। और कल 5 राज्यों के एग्जिट पोल जो है वो आने वाले हैं। ऐसी तमाम 10 बड़ी खबरें आपको अब दिखाते हैं। सरकार ने फाइनली फैसला कर दिया है कि मुफ्त अनाज योजना 2028 तक बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने पब्लिक रैली में मुफ्त अनाज योजना को 5 साल और बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन तब कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी थी। अब मंजूरी दे दी है। मुफ्त अनाज योजना में 81 करोड़ लोगों को कवर किया जाता है। इस योजना में राशन कार्ड वाले लाभार्थी को चावल, गेहूं समेत 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त में मिलता है। पीएम गरीब कल्याण योजना पर 11,80,00,000 करोड़ का खर्च होगा, जिसे भारत सरकार की उठाएगी। कोविड के समय 30 जून 2020 में सरकार ने यह योजना शुरू की थी, फिर बार बार एक्सटेंशन मिलता रहा। मुफ्त अनाज योजना को चुनाव जीतने में मददगार माना जा रहा है, क्योंकि 5 साल के एक्सटेंशन में 2024 का चुनाव भी कवर होगा और 2029 के चुनाव से ठीक पहले तक लागू रहेगा। आपको बता दें, ये योजना 1 जनवरी 2004 से दिसंबर 2028 तक लागू रहेगी। 5 राज्यों में चुनाव के लिए कल वोटिंग का आखिरी दिन है। तेलंगाना में 119 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना की वोटिंग खत्म होने के बाद 5 राज्यों में एग्जिट पोल आएंगे। करीब 2 महीने के जोरदार कैंपेन और वोटिंग के बाद कल झलक दिखेगी कि कहां किसकी सरकार बनने जा रही है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक सारे राज्यों में वोटिंग के बाद ही एग्जिट पोल दिखाए जा सकते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सीधी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि बीआरएस से है, जो राज्य बनने के बाद हर चुनाव जीत रही। 5 राज्यों में करीब 45 दिन का धुआंधार कैंपेन खत्म करते ही राहुल गांधी केरल पहुंच गए। केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद है और लग रहा है कि 2024 के चुनाव में भी वायनाड से ही लड़ेंगे। केरल में 4 दिन में राहुल का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है। वो छोटे छोटे कार्यक्रमों में लोगों से मिलेंगे, संसद के शीतकालीन सत्र के लिए दिल्ली लौटेंगे, फिर 8 दिसंबर से इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया के दौरे पर चले जाएंगे। उत्तरकाशी की टनल से 41 मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए सरकार और रेस्क्यू टीम की बहुत तारीफ हो रही है। देश में जैसे जश्न मन रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के लिए भारत को भी बधाई दी कि ये भारतीय अधिकारियों की अद्भुत उपलब्धि है। सक्सेसफुल ऑपरेशन में ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिस्क की अहम भूमिका रही। अर्नोल्ड को उनके देश के पीएम एंथनी अल्बनीज ने बधाई दी तो अर्नोल्ड ने जवाब में कहा, मुझे काफी खुशी हुई कि हम सिर्फ क्रिकेट में ही बेहतरीन नहीं हैं, बल्कि हम दूसरे काम भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें सुरंग में चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन भी शामिल है। अर्नोल्ड टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में 20 नवंबर से जुड़े थे। उन्होंने टनल ऑपरेशन सफल होने को जोड़ दिया क्रिकेट वर्ल्ड कप से, जिसमें भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। गूगल से जांच की, मेडिकल स्थिति गंभीर नहीं, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने से मना कर दिया। केस था डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री एम सेंथिल बालाजी का। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ऑर्डर देते हुए गूगल का जिक्र किया। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि मैंने गूगल पर चेक किया था, ये कहता है कि इसे ठीक किया जा सकता है। कोर्ट ने बालाजी के वकील से कहा कि इसके बजाय नियमित जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। बालाजी को ईडी ने 14 जून को तमिलनाडु परिवहन विभाग में बस कंडक्टरों की नियुक्ति में कथित करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया था। भर्तियां तब हुई जब बालाजी एआईडीएमके सरकार में मंत्री हुआ करते थे। मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट को बता रहे थे कि बालाजी का बाईपास सर्जरी हुई है। तब जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, यह बहुत गंभीर नहीं लगता। गुजरात हाईकोर्ट से मांग की गई थी कि अजान में इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है, इसलिए बैन लगाया जाए। गुजरात हाईकोर्ट ने पूरी तरह गलत बताते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी। कहा, मंदिर में भी होती है आरती, इससे नहीं होता ध्वनि प्रदूषण। लाइव लॉ के मुताबिक चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने अजान से ध्वनि प्रदूषण के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंदिरों में भी सुबह की आरती ढोल और संगीत के साथ जल्दी शुरू होती है। डीजे बहुत प्रदूषण फैलाता है। पूजा के दौरान संगीत बजाना या मंदिरों में भजन बजाना, क्या ये सार्वजनिक अशांति का कारण नहीं है? ध्वनि प्रदूषण को वैज्ञानिक मुद्दा बताते हुए कोर्ट ने
याचिकाकर्ता के वकील से अजान से कथित ध्वनि प्रदूषण का सबूत देने के लिए कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कितने मिनट तक अजान चलती है, 5 मिनट से कम नहीं तो ध्वनि प्रदूषण का सवाल कहां है, हमें डेसिबल दिखाएं। 2 किस्तों में इजराइल हमास के बीच सीजफायर हुआ। कल तक कोई बमबारी हमला नहीं होगा। दोनों साइड ने बंधकों को रिहा किया, लेकिन क्या ये शांति बनी रहेगी? युद्ध करने वाले हमास ने शांति की अपील की है, लेकिन इजराइल ने कहा है कि सीजफायर खत्म होते ही फिर युद्ध शुरू होगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सैन्य अभियान जारी रहने वाला है। मिशन सभी बंधकों को छुड़ाना और गाजा से हमास को पूरी तरह से मिटाना है। पिछले 5 दिनों से सीजफायर होने से दोनों साइड जीवन पटरी पर लौटने लगा है, लेकिन ये कब तक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। 5 दिनों के सीजफायर में हमास ने 81, इजराइल ने 180 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा किया। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IREDA की शेयर बाजार में लिस्टिंग शानदार रही। इरेडा के शेयर 56% प्रीमियम के साथ 50 रुपए पर लिस्ट हुए। इरेडा का IPO प्राइस 32 रुपए का था। हर एक शेयर पर निवेशकों को 18 रुपए का प्रॉफिट फौरन हो गया। इरेडा की शानदार लिस्टिंग के बाद कल टाटा टेक्नोलॉजी के शेयरों की लिस्टिंग होनी है और उसकी भी सुपर डुपर बम्पर लिस्टिंग का अनुमान लगाया गया है। शेयर बाजार में इरेडा, टाटा टेक के साथ फ्लेयर राइटिंग, गांधार ऑयल और फेड बैंक फाइनेंशियल्स यानी 5 कंपनियों के शेयरों की लिस्टिंग हो रही है। जो टीम इंडिया जीतते जीते वर्ल्ड कप हार गई, उसके कोच राहुल द्रविड़ थे। अब BCCI ने राहुल द्रविड़ का कोच वाला कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया है। 2 साल से कोच राहुल द्रविड़ का वर्ल्ड कप तक कॉन्ट्रैक्ट था। BCCI के ऑफर को द्रविड़ ने मान लिया है। दूसरे टर्म में द्रविड़ टीम इंडिया को लेकर दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। 10 दिसंबर को T20 सीरीज से दौरे की शुरुआत होगी। राहुल द्रविड़ ने 2021 में T20 वर्ल्ड कप के बाद रवि शास्त्री की जगह ली। रिलीज से पहले ही रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर एनिमल फिल्म ने कमाल किया है। 1 दिसंबर को रिलीज हो रही एनिमल की एडवांस टिकट बुकिंग 14 करोड़ तक बताई गई है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में एक साथ रिलीज हो रही है एनिमल। एनिमल बाप बेटे के टॉक्सिक रिश्ते पर बनी फिल्म है, जिसमें अनिल कपूर रणबीर कपूर के पिता बने हैं। 1 दिसंबर को विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर भी रिलीज हो रही है, लेकिन एनिमल उससे आगे निकलती दिख रही है। कमाई के मामले में गदर 2, जवान के बाद एनिमल बॉलीवुड की एक और बड़ी फिल्म बन सकती है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और ये भी बताइए कि और किन विषयों पर हमें और ज्यादा बातचीत करनी चाहिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ तक के साथ।